मतलब कोई बदलाव नहीं आ रहा, जिसके बारे में हमारे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा। का नाम ये चाहते भी ऐसी पार्टी हो तो हम उसको वोट दे, उसको कामयाब करे। मुख्यमंत्री आखिर प्रधानमंत्री को बुलाते क्यों हैं? उनका मकसद तो समझ आए, क्या इवेंट करने के लिए बुलाते हैं? नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात करेंगे हिमाचल की सियासत पर। हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन इस बार हिमाचल का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होगा और कई नेताओं की परीक्षा भी कड़ी होगी। प्रदेश में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में डट चुकी है। तीनों ही दल अपने अपने तरीकों से जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीत का दावा भले ही तीनों दल ठोक रहे हों, लेकिन इस बार परिस्थितियां तीनों दलों के लिए काफी अलग होने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार हिमाचल में सियासी ताल ठोकने जा रही है। अब सबसे पहले बात सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की करते हैं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और उत्साहित भी है। हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेता भी हर महीने हिमाचल के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में पीएम मोदी भी हिमाचल में बड़ी जनसभा कर गए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम पद की चाह रखने वालों को भी ये संकेत दे गए कि हिमाचल में बीजेपी जयराम के चेहरे पर ही दांव खेलेगी। और हो भी क्यों ना, अगर इस वक्त स्थिति देखी जाए तो या तो हिमाचल में केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है या फिर जयराम फील्ड पर नजर आ रहे हैं। जयराम के तमाम सिपल सलार कहीं गुम हो चुके हैं। खैर, इनमें से कई नेताओं का आगामी विधानसभा के चुनाव में टिकट कट सकता है। अब कितने नेता टिकट बचा सकते हैं, कितने नहीं, ये तो वक्त आएगा। मगर बीजेपी को दोबारा सत्ता का सुख इतनी आसानी से भोगने नहीं मिलेगा, ये बात भी तय है, क्योंकि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के मिशन रिपीट के सपने पर पानी फेर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बीजेपी के लिए उन फैक्टर्स की जो चुनौती बने हुए हैं। अगर इस पर बात की जाए तो इन सब में पहले नाम जो आता है वो बेरोजगार युवाओं का नाम आता है। बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है और युवा सरकार से नाराज है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जयराम सरकार से बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं अब जो है खासे परेशान हो चुके हैं। भर्तियों के मसले कोर्ट कचहरियों में लटके पड़े हैं। रही सही कसर समय पर रिजल्ट ना देने की वजह से गुस्सा और बढ़ चुका है। और दूसरी ओर पेपर लीक जैसे मामले बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील का काम कर सकते हैं। जयराम सरकार के पास समय कम है। अगर हिमाचल के युवाओं का वोट बैंक जयराम सरकार को पाना है तो उससे युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। JOAIT 817, 939 पुलिस भर्ती और अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े पदों को लेकर भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। यही नहीं, युवा वर्ग के साथ साथ हिमाचल का कर्मचारी वर्ग, जिसे कि हिमाचल की सत्ता की बैकबोन माना जाता है, कहा जाता है कि जो कर्मचारी वर्ग को साध गया, समझो सत्ता की कुर्सी पा गया। लेकिन जयराम सरकार के लिए यहाँ सबसे बड़ी गले की फांस जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करना बनी हुई है। जयराम सरकार पर 1.5 लाख कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कई दफा उठा चुके हैं। जयराम सरकार से 1.5 लाख कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग कई दफा उठा चुके हैं। बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन ओपीएस बहाली पर जयराम सरकार की चुप्पी आए दिन कर्मचारियों के वोट बैंक को बीजेपी से दूर किए जा रही है। ओपीएस का मसला इन विधानसभा चुनावों में गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा भी कर्मचारियों के कुछ मसले कर्ज में डूबी जयराम सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, जैसे कि कर्मचारियों को एरियर देना, राइडर और कुछ कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का वादा जो सरकार ने
किया जरूर था, लेकिन अभी तक निभा नहीं पाई है। अब ऐसे में कर्मचारी भी सरकार से नाराज हो चुके हैं। नाराजगी दूर करने में अगर जयराम सरकार विफल हुई तो कर्मचारी वर्ग वोट से चोट करने को तैयार बैठा हुआ है। जयराम सरकार की मुश्किल यहीं खत्म नहीं हो रही। सरकार के लिए बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत देना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। महंगाई इस वक्त बड़ा मुद्दा है। ये वही फैक्टर है जिसने जयराम सरकार को उपचुनावों में अर्श से फर्श पर ला दिया था और इस बार भी महंगाई 7वें आसमान पर है। मध्यम वर्गीय परिवारों को कभी बढ़े हुए सिलेंडर की कीमतें सता रही हैं, तो कभी पेट्रोल डीजल के दामों में आ रहे उछाल से जनता जयराम सरकार को खूब खरी खोटी सुना रही है। महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो थोड़ी और अगर बढ़ गई तो जयराम सरकार के सारे बैलेंस को ठीक उसी तरह से बिगाड़ देगी जिस तरह से बढ़ते दाम जनता के बैलेंस पर डाका डालेंगे। तो कुल मिलाकर बात अगर की जाए तो बीजेपी की राह अंगारों से भरी पड़ी है। इन अंगारों को बुझाने का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। समय रहते बुझ गए तो ठीक, वरना कांग्रेस इन्हीं अंगारों पर पानी की जगह घी डालने की तैयारी कर चुकी है ताकि बीजेपी की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाए। और जितनी मुश्किल बीजेपी की राह होगी उतने कांटे कांग्रेस की राह से हट जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ जो लहर चल रही है उस लहर को कांग्रेस ने भांप लिया है। इसीलिए आए दिन बेरोजगारी और महंगाई पर जमकर जयराम सरकार को खेल रही है। साथ ही साथ पेपर लीक मामले पर सरकार की बखिया उधेड़ने में भी कांग्रेसी नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और कर्मचारियों को ओपीएस देने का ऐलान भी कांग्रेस कर चुकी है। कुल मिलाकर बीजेपी जिन मसलों पर घिरी है उन तमाम मसलों को कांग्रेस मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में खड़ी हो चुकी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की राह भी आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हिमाचल में कांग्रेस मतलब वीरभद्र होता था और वो वीरभद्र का साथ जो है इस बार कांग्रेस के पास नहीं है। वीरभद्र सिंह की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि उनके दुनिया छोड़ चले जाने के बाद भी कांग्रेस ने श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगकर सत्तारूढ़ी दल को चारों खाने चित कर दिया था। वीरभद्र के अलावा दिग्गज नेता जीएस बाली और संचार क्रांति के मसीहा पंडित सुखराम भी दुनिया छोड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सिर से उस पेड़ की छाया हट चुकी है जिनसे दुख में सुख में कांग्रेस को मजबूती मिलती थी और जो हर हाल में कांग्रेस को संभाले हुए थे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं के जाने के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा डर अंतरकलह का भी था। इसी से निपटने के लिए कांग्रेस ने जंबो टीम का गठन किया, लेकिन अभी तक ये जंबो टीम भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाई है जिससे ये लगे कि कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अभी तक कांग्रेस की जंबो टीम केवल स्वागत समारोह तक ही नजर आ रही है और कहीं न कहीं बंद कमरों में बैठ के हो रही है, जिससे कहीं न कहीं ये संदेह जरूर उठ रहा है कि क्या जंबो टीम का मतलब अलग अलग स्वागत करवाने तक सीमित था या फिर कांग्रेस जो मैं नहीं हम के कॉन्सेप्ट की बात कर रही है वो सच में एकजुट है भी या फिर नहीं। इसी के साथ कांग्रेस में अभी तक कोई ऐसा चेहरा भी स्पष्ट नहीं किया गया है जो कि सीएम फेस होगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कांग्रेस भी अभी मजबूती से उभर नहीं पाई है। राह में मुश्किल कांग्रेस की भी बड़ी ज्यादा है। अब कांग्रेस इन कांटों भरी राह को कैसे पार करती है, कहीं ना कहीं ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस और बीजेपी को इस बार चैलेंज देने के लिए हिमाचल में झाड़ू वाली पार्टी ने भी एंट्री कर ली है, यानी कि आम आदमी पार्टी। आपने एंट्री तो हिमाचल में बड़े जोश के साथ मारी थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल लगातार हिमाचल में 2 जनसभाएं भी कर गए। जयराम सरकार पर खूब सियासी तीर भी चला गए, यहाँ तक कि जयराम को नकलची तक करार कर दिया। लेकिन आपके संगठन में बीजेपी ने सेंधमारी की और कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया। पूरा संगठन टूटकर ऐसा बिखरा कि अभी तक संभल नहीं पाया है। ऊपर से हिमाचल के चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के पास ये भी है कि
कि समय कम है, हिमाचल पर पकड़ भी मजबूत नहीं है और यहाँ के मुद्दों को भी आम आदमी पार्टी उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती है, तो राह यहाँ पर भी आसान नहीं है। आपके लिए सियासी पहाड़ चढ़ना हिमाचल में काफी मुश्किल है, लेकिन आप नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव लाया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। अब कुल मिलाकर तीनों राजनीतिक दलों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मामला त्रिकोणीय जरूर होने वाला है, लेकिन पहाड़ी प्रदेश को फतेह करना इस वक्त हर दल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ऐसे में आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे, बताइएगा जरूर क्या लगता है आपको, हिमाचल के पहाड़ को फतेह करने का दम आखिर कौन सी पार्टी रखती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।